आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का टॉपिक यूनिक्स आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिक्स है क्या और उसके बाद इसके फीचर्स और आर्किटेक्चर। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया था 1970s में केन थॉमसन और उनके टीममेट्स के द्वारा AT&T बेल लैब्स में। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कम्प्लीटली लिखा गया था सी लैंग्वेज के अंदर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। जैसे कोई भी यूज़र है उसे अगर हार्डवेयर यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेगा, कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा हार्डवेयर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। हम कह सकते हैं कि ये खुद एक इंटरफेस है जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेके और उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर को यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक रिसोर्स मैनेजर भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, CPU है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके फ़ीचर्स देखेंगे कि यूनिक्स के फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहला इसका फ़ीचर है कि ये मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र का मतलब ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स इसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। सेकंड है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करना। मतलब एट ए टाइम अगर नंबर ऑफ़ टास्क या नंबर ऑफ़ जॉब्स जो हैं वो हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मल्टीटास्किंग है। तो यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग होता है। इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये एट ए टाइम एक से ज़्यादा वर्क कर पाए, कि फॉरग्राउंड में कोई काम हो रहा है और बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। थर्ड इसका फीचर है कि ये हिरार्किकल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि जो फाइल सिस्टम होता है इसके अंदर कि किस तरह से फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज़ हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से लिंक हैं, तो वो हिरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होती हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर, कि एक रूट होता है, उसके बाद उसकी स्टीम्स होती हैं, फिर लीव्स होती हैं। तो इसी तरह से एक रूट होता है इस फाइल सिस्टम में भी, और उसके बाद डायरेक्टरीज़ होती हैं, फिर उनकी सब डायरेक्टरीज़ होती हैं, फिर उसके अंदर फाइल्स होती हैं। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यूनिक्स जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नेक्स्ट इसका फीचर है कि मशीन इंडिपेंडेंस होता है। मतलब कि मशीन किसी भी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं करता है। कोई भी अगर पर्टिकुलर यूनिक्स का वर्ज़न है तो वो एक मशीन के लिए वर्क कर रहा है तो वो दूसरी मशीन पे भी इजीली वर्क कर जाएगा। पोर्टेबल होता है, मतलब इसका जो कोड होता है वो मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है कि हम एक से दूसरे इसको मूव करवा सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे यूनिक्स के फीचर्स हैं। अब हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसा कि हमने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हार्डवेयर है और यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मेल है, FTP है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यूज़र इन्हीं एप्लीकेशंस के लिए हार्डवेयर को यूज़ करेगा। तो हार्डवेयर और यूज़र की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में एक इंटरफेस जो होगा, ये इंटरफेस है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस जो है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से डिवाइड है यूनिक्स के अंदर। हार्डवेयर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारा कर्नल से, और कर्नल जो है वो शेल से, और फिर हमारी
यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आती हैं। तो इसमें बेसिकली इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है कि यूनिक्स जो है वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम कमांड्स के थ्रू करेंगे। तो हमें क्या करनी है, कमांड देनी है। तो हम कमांड किसको देंगे, शेल को देंगे। शेल जो होता है वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। कमांड लाइन इंटरप्रेटर का मतलब ये है कि जो भी हमने कमांड लिखी है उसको ये इंटरप्रेट करता है, उसको ये समझता है कि वो कमांड क्या कहना चाह रही है। तो यूज़र जो है वो एप्लीकेशन के बेसिस पे जो भी उसको एप्लीकेशन यूज़ करनी है, जो भी उसको प्रोग्राम रन करना है, उसके बेसिस पे कमांड्स देगा। शेल जो है वो उस कमांड को क्या करेगी, रीड करेगी और इंटरप्रेट करेगी और फिर एग्जीक्यूट करेगी। तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसे किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी, कर्नल की हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि कर्नल जो है वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, तो यूनिक्स के आर्किटेक्चर में वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा 2 लेयर्स में यहाँ पे डिवाइड होके शो हो रहा है कि हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा कर्नल, और कर्नल जो है वो शेल से इंटरेक्ट करेगा, और शेल से कौन इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कमांड्स भी लिख रखी हैं, CPP कॉम कंपैरिजन के लिए। SH जो है वो एक शेल है, CSH भी एक शेल है जिसको हम C शेल बोलते हैं, KSH भी एक शेल है जिसको हम कॉर्न शेल बोलते हैं, बैश जो नॉर्मल हमारा शेल होता है उसको बैश बोलते हैं, मोर एक कमांड है, PGB कमांड है। तो ये सारी क्या है, कमांड्स हैं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे कमांड्स दी जाएंगी, शेल उनको इंटरप्रेट करेगा और कर्नल की हेल्प से उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर है। अब कर्नल जैसे कि हमने देखा कि ये इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, उसके अलावा कर्नल जो है उसका काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। जो भी मेमोरी है किस तरह से मैनेज करना है उसको, किस तरह से डेटा स्टोर होगा। टास्क शेड्यूलिंग है, जैसे हमने कोई भी कमांड रन की है या कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, तो कौन सा टास्क पहले शेड्यूल होगा, कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में कौन सा होगा। उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट का काम भी कर्नल करता है। अब शेल क्या है, शेल एक यूटिलिटी है जो इंटरप्रेट करती है कमांड को और रिक्वेस्ट सेंड करती है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि हम टर्मिनल पे कोई भी कमांड लिखते हैं तो शेल उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसको समझेगा और उसके बाद में रिक्वेस्ट सेंड करेगा कर्नल को ताकि वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। अगर हम बात करें कि किस तरह से वो कर्नल से कनेक्ट होता है, तो बेसिकली अप्रॉक्स 100 सिस्टम कॉल्स होते हैं जो कर्नल को बताते हैं कि ये काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर किसी फ़ाइल को ओपन करना है, किसी फ़ाइल को राइट करना है, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज़ को चेंज करना है, हमें सिस्टम से डेट और टाइम चाहिए, तो इन सब के लिए क्या है, कमांड्स हैं। ठीक है, तो वो कमांड्स हम किसको देंगे, शेल को देंगे, टर्मिनल पे देंगे और शेल उनको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, रीड करेगा और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल एक जनरेट होगा कर्नल के लिए, मतलब वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कर्नल वो प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका आर्किटेक्चर था कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। थैंक यू।